धन का 90/10 का नियम। मेरे अमीर डैडी इतालवी अर्थशास्त्री विट्फोदो परेटो द्वारा खोजे गए 80/20 के नियम की कद्र करते थे, जिसे न्यूनतम प्रयास का सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता था। लेकिन पैसे के क्षेत्र में अमीर डैडी 90/10 के नियम की ज्यादा करते थे, जिसका कद्र मत है कि 10% लोग 90% पैसा बनाते हैं। मैं इस बारे में व्यक्तिगत तौर पर चिंतित इसलिए हूँ क्योंकि अधिकाधिक परिवार अपने भविष्य के संबल के लिए अपने निवेशों पर निर्भर हैं। समस्या यह है कि हालांकि आज बहुत से लोग निवेश कर रहे हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम सुशिक्षित या प्रशिक्षित निवेशक हैं। शेयर बाजार के लुढ़कने या ढहने पर सारे नए निवेशकों का क्या होगा? अमेरिका की संघीय सरकार विनाशकारी क्षति से हमारी बचत का बीमा करती है, लेकिन यह हमारे निवेशों का बीमा नहीं करती है। इसीलिए जब मैंने अपने अमीर डैडी से पूछा था, आप औसत निवेशक को क्या सलाह देना चाहेंगे, तो उनका जवाब था, औसत मत बने रहो। उद्धरण चिन्ह। औसत कैसे न रहा जाए। निवेश के विषय के बारे में मैं बहुत जागरूक तभी बन गया था जब मेरी उम्र बस 12 साल थी। तब तक निवेश की अवधारणा दरअसल मेरे दिमाग में थी ही नहीं। मेरे दिमाग में तो निवेश के नहीं, बेसबॉल और फुटबॉल के ही विचार रहते थे। मैंने वह शब्द सुना तो था, लेकिन उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, जब तक कि मैंने खुद अपनी आंखों से यह नहीं देख लिया कि निवेश की शक्ति क्या कर सकती है। मुझे याद है, मैं उस आदमी के साथ समुद्र तट पर टहल रहा था जिसे मैं अपना अमीर डैडी कहता हूँ। हमारे साथ उनका बेटा माइक भी था, जो मेरा सबसे अच्छा मित्र था। अमीर डैडी ने उसी समय एक जायदाद खरीदी थी और वे मुझे तथा अपने बेटे को वही दिखाने लाए थे। हालांकि तब मेरी उस सिर्फ 12 साल थी, लेकिन फिर भी मुझे एहसास था कि मेरे अमीर डैडी ने उस वक्त हमारे करने की सबसे मूल्यवान जायदादों में से एक खरीदी ली थी। उस कच्ची उसमें भी मैं जानता था कि बालुई समुद्र तक की जायदाद सामान्य जायदाद से कहीं अधिक मूल्यवान होती है। मेरा पहला विचार था, माइक के डैडी इतनी महंगी जायदाद कैसे खरीद सकते हैं। मैं वहां पर खड़ा रहा और लहरें मेरे नंगे पैरों से टकराती रही। मैं उस आदमी को देख रहा था जिसकी उम्र मेरे असल डैडी जितनी ही थी और जो अपने जीवन का एक बहुत बड़ा आर्थिक निवेश कर रहे थे। मुझे इस बात की हैरानी थी कि उनके पास इतनी महंगी जायदाद को खरीदने के पैसे कहाँ से आए। मुझे मालूम था कि मेरे असल डैडी की उनसे कहीं ज्यादा कमाई करते थे, क्योंकि वे ऊंची तनख्वाह पाने वाले सरकारी अधिकारी थे और उन्हें गाढ़ी तनख्वाह मिलती थी। लेकिन मैं यह भी जानता था कि मेरे असल डैडी कभी भी समुद्र तट के सामने वाली जमीन खरीदने का खर्च नहीं उठा सकते थे। तो फिर माइक के डैडी इस जमीन को कैसे खरीद सकते थे, जबकि मेरे असल डैडी नहीं खरीद सकते थे। उस वक्त मैं यह बात नहीं जानता था कि पेशेवर निवेशक के रूप में मेरा करियर उसी पर शुरू हो गया था जब मुझे निवेश शब्द की शक्ति का एहसास हुआ। अपने अमीर डैडी और उनके बेटे माइक के साथ समुद्र तट पर टहलने की उस घटना को अब लगभग 40 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी लोग मुझसे उनमें से कई सवाल पूछते हैं जो मैंने उस दिन पूछने शुरू किए थे। मेरी निवेश कक्षाओं में लोग मुझसे कमोबेश वैसे ही सवाल पूछते हैं जो मैंने अपने अमीर डैडी से पूछे थे। मसलन, अगर मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं निवेश कैसे कर सकता हूँ? मेरे पास निवेश करने के लिए $10 हैं। आपके हिसाब से मुझे कहीं निवेश करना चाहिए। आप किस में निवेश करने की सलाह देते हैं? अचल संपत्ति में, म्यूचुअल फंड में या फिर शेयरों में? क्या मैं बिना पैसों के अचल संपत्ति या शेयर खरीद सकता हूँ? क्या पैसे बनाने के लिए पैसों की जरूरत नहीं होती? क्या निवेश जोखिम भरा नहीं है? कम जोखिम में आपको इतना ज्यादा फायदा कैसे हो जाता है? क्या मैं आपके साथ निवेश कर सकता हूँ? लोग निवेश शब्द के भीतर छिपी शक्ति को समझ रहे हैं। कई लोग तो यह जानना चाहते हैं कि इस शक्ति को वे कैसे हासिल करें। जब आप यह पुस्तक पूरी पढ़ लेंगे तो आपको इनमें से कई सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अगर कुछ सवालों के जवाब यहाँ न भी मिलें तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ आपको इतनी प्रेरणा मिल जाएगी कि अपने लिए कारगर जवाब खुद खोजने के लिए आगे मेहनत करें। 40 साल से भी अधिक समय पहले मेरे अमीर डैडी ने मेरे लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ की वह यह थी कि उन्होंने मेरे भीतर निवेश के बारे में उत्सुकता की चिंगारी भर दी। मेरी उत्सुकता तब जागी जब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मेरे सबसे अच्छे मित्र के डैडी, जो तनख्वाह संबंधी तुलना करने पर मेरे असल डैडी से कम पैसा बनाते थे, ऐसे निवेश कैसे खरीद सकते थे जिन्हें खरीदना सिर्फ अमीर लोगों के ही बूते की बात थी। मुझे एहसास हुआ कि मेरे अमीर डैडी में एक ऐसी शक्ति थी जो मेरे असल डैडी के पास नहीं थी और मैं भी वैसी ही शक्ति हासिल करना चाहता था। कई लोग इस शक्ति से घबराते हैं और इससे दूर ही रहते हैं, जबकि कुछ इसके शिकार बन जाते हैं। मैं इस शक्ति से दूर नहीं भागा। मैंने इसकी निंदा करते हुए ऐसी बातें नहीं कहीं कि अमीर लोग गरीबों का शोषण करते हैं, या निवेश खतरनाक है, या अमीर बनने में मेरी कोई रुचि नहीं है।
इसके बजाय मैं जिज्ञासु बन गया। इस शक्ति को समझने की मेरी जिज्ञासा और इसे हासिल करने की मेरी इच्छा ही थी, जिन्हें ज्ञान और योग्यताएं भी कहा जाता है, जिन्होंने मुझे खोजने और सीखने के आजीवन मार्ग पर अग्रसर किया।